यहाँ पर ये बाल सत्संग हो रहा है और बचपन से ही बच्चों को उठना, बैठना, बोलना और संस्कारों के बारे में बताया जाता है। तो मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब हम अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देंगे तभी जाके बच्चे आगे जा कर के सेवादार बनेंगे और आपको वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि चाहे आप देश में देख लो, विदेश में देख लो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कोई आईपीएस है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है, ऐसा देखने में आता है, मैं भी कई जगह जाने का मौका मिला, वो ओल्ड एज होम में है, यानी कि वृद्धाश्रम में है। तो अगर आप अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, जाना पड़ेगा। ये देखो आप, एक अनुशासन की बात है। बचपन से ही हम यहाँ पे संत निरंकारी मिशन में बच्चों को अनुशासन भी सिखाया जाता है। और अभी ये देखो, ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये बच्चे की यहाँ पे पानी की सेवा है। आप किस चीज़ की सेवा कर रहे हैं बेटा? प्याऊ की सेवा कर रहे हैं। जो यहाँ पर आएगा उसको पानी पिलाओगे, है ना? बदल बदल के सेवा लगती है। इस हफ्ते आपकी लगी, दूसरे हफ्ते दूसरे की लगेगी, ऐसे होता है। और जो यहाँ पे ये जोड़े रखे हुए हैं ना, यहाँ पे भी सेवा होती है। दो कितने बच्चों की सेवा होती है? एक बच्चे की होती है। ये जोड़े आपने यानी कि सही ढंग से लगाने हैं, है ना? ये सिखाया जाता है यहाँ पे अनुशासन। और किस चीज़ के बारे में बताया जाता है आपको? यहाँ पे अच्छी बातों के बारे में बताया जाता है। बचपन से ही माता पिता की सेवा करनी है, बताया जाता है ना? गुरु जी की भी सेवा करनी है, सबको प्रणाम करना है जो आपसे अपने से बड़े होंगे, यही तो सिखाया जाता है। तो अभी ये बच्चे से, मैंने छोटे बच्चे से पूछा तो बच्चे ने जैसे जवाब दिया। अब अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाए थे कि बच्चे पीटी कर रहे थे, और अब आप ये देख लो, ये बच्चे बिल्कुल अनुशासन में बैठ गए, जिसमें 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं। ये देखो आप, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 और 11-12 साल तक के बच्चे यहाँ पर हैं। और ये देखो, ये छोटा सा बच्चा, ये पहली बार आया, ये बच्चा पहली बार आया। ये बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। इसको चॉकलेट भी देनी है, दे चुके हैं, तो फिर मिलेगा आपको चॉकलेट। तो ये देखो आप, बच्चों को सिखाया जाता है, प्यार से सिखाया जाता है। क्योंकि अगर जो बच्चा पहली बार यहाँ पर आता है और 1-2 बारी में बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं, उसके बाद फिर वो ठीक हो जाते हैं। और अब ये देख लो आप, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है। ये रवि आहूजा जी, बहन दीना जी यहाँ पर बैठी हुए हैं, और एक बच्चे को देखो ये यहाँ पर बिठा दिया गया है। सब यहाँ पर आके प्रणाम करेंगे। ये एक किस्म की प्रैक्टिस होती है कि हम अपने स्कूल में जाएं, कहीं भी जाएं, बड़ों से मिले तो हम उनके चरण स्पर्श करें। आपका नाम क्या है? है जी? विवान मोहन। अच्छा, तो यहाँ पर आज आप क्या बच्चों को सिखाओगे? बच्चों को आज क्या है जी? सिमरन करूँगा। अच्छा, ठीक है। तो ये देखो, और ये संचालन कर रहे हैं। आपने कहीं देखा होगा कि बड़े मंचों पर जो संचालन करते हैं, ये देखो अभी से इनको इस प्रकार की प्रैक्टिस दी जा रही है कि कल को कहीं अगर बोलने की बारी आए तो ये बच्चे बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बात को समाज के सामने, सबके सामने रख पाएंगे। चाहे वो धर्मशास्त्रों की बात हो, चाहे अपनी बात हो, चाहे किसी किताब की बात हो, ये ऐसी भाषा में रखेंगे कि किसी को बुरा नहीं लगेगा और सुंदर शब्दों का चयन होगा। तो ये अभी से ये बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे मैंने कहा कि आपको वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही सेवा में डालते हैं, उनको हर एक चीज़ सिखाते हैं। बच्चों के साथ हमें समय बिताना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। और आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखो आप ढोलक बजाते हैं, बजाओ जरा, बड़ी बजा के दिखाओ, बजा के दिखाओ। आता आपको बजाना? पूरा बजा के दिखाओ, बजाओ। बहुत सुंदर। अब इनकी बारी है, आप बजाओ, ढोलक बजाओ जरा। अभी जब गीत या कोई भजन होता है तो उस पर फिर ये बच्चे उसी हिसाब से, उसी तर्ज पे ढोलक भी बजाते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ये। और अभी जैसे मैंने सबको पहले भी दिखाया, अपने बच्चों को बचपन से ही आप अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छे माहौल में रखें। और निश्चित रूप से माता पिता का जो तप त्याग है
जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं तो वो सफल हो जाएं और उनका बच्चा बड़े होकर के भगत बने। और कहा भी है कि जननी जने या तो भक्तजन या दाता या सूर, न तो जननी बांझ बली व्यर्थ गंवाए नूर। माँ के बारे में कहा गया है कि तो उनको 3 श्रेणियों में बताया गया है। जननी जने तो भक्तजन, या पहले भक्त या दानी या जो सूरवीर जो देश की सीमाओं में रक्षा करते हैं। तो ये तो हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं। तो हम अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार भी अगर हम थोड़ा चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हम पा सकते हैं। कि जिन बच्चों के लिए छोटे छोटे, ये देख लो, ये छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख करके जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफ़ी प्रेरणादायक होगा। आप इस वीडियो से अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। अच्छे माहौल में बचपन से ही रखें तो निश्चित रूप से आपका बच्चा ऊंचाई को प्राप्त करेगा।